नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मक़दम। कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से धरबती कारगाहों का इफ्तारी जलसे का एहतमाम किया गया। बामकाम KMDC भवन, शेषाद्रीपुरम, बैंगलोर। स्क्रीन पर देखिए चंद मनाजिर। जो कोऑर्डिनेटर बेंगलोर यूनिवर्सिटी से मैं गुजारिश करती हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से हमें रोशनाश कराएं। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब, मेहमानाने खुसूसी डॉक्टर राही हिदाई साहब, डॉक्टर सैयद नसीम सरगिरो साहब, साबिक चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी, जनाब उस्मान शरीफ और जनाब सैयद अहमद रिजवान साहब और शाइस्ता यूसुफ साहिबा और अख्तर सैयद खानम साहिबा और तमाम एकेडमी के अराकीन और इस एक तरबियती गाह में तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ तलबा और तालिबात। तो आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो आज का जो एक इनाग्रेशन हो रहा है एक तरबियती गाह के एतबार से हो रहा है। तो मैं सबसे पहले कर्नाटक उर्दू अकेडमी की खिदमत में एक मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक कदम उठाया है। जैसे कि सर ने अभी इसका एक ज़िक्र किया था कि आप जहाँ पर भी एजुकेशन हासिल करेंगे, क्योंकि आजकल एजुकेशन कमर्शियल बन गया है, आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। ऐसे सूरत हाल में कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने आपसे बिना किसी गर्ज से आपकी तरबियत के लिए इतना शानदार और बेहतरीन तरीके के क्लासेस का इनेकाद किया है। मैं कहती हूँ को आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बखूबी वाकिफ़ हैं, आजकल जितने भी आप UGC नेट के ले लीजिए, IAS के कोचिंग के क्लासेस ले लीजिए, 1 घंटे के लिए वो कितना चार्ज करते हैं पता है आपको जी। खैर, तो इन्हीं चंद चीज़ों को सामने लेते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि चंद अपने जहन में जो ख्यालात हैं मुंतशिर है उनको जोड़कर आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। अदब बराए ज़िंदगी का तस्वुर से हम सब वाकिफ़ हैं। लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा क्या है अदब बराए ज़िंदगी, और ये तस्वुर जो दिया था तरक्की पसंद तहरीक ने दिया। उसके बाद हल्का अरबाब ज़ौक़, उसके बाद जदीदियत का रुझान हमारा है। तो आगे चलकर क्या हुआ, अदब बराए अदब का भी तस्वुर मिलता है। अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए अदब, ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये किसके ज़रिए आ रहा है, कौन है इसके पीछे? एक अदीब है, एक शायर है। एक लिटरेचर बनता है तो उसके लिए शोरा और उतबा का होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं तो लिटरेचर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो आज आप जो है नौमश्क हैं, इब्तदाई सतह पर है, यून मैं भी इब्तदाई सतह पर हूँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है और तरबियत गाह के साथ साथ एक उस्ताद का होना ज़रूरी है। अपने आप को हर फन मौला तो कोई नहीं हो सकता है ना, जब तक आप आके पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कैसे तरबियत हो सकती है। तो उस लिहाज से अक्सर कहा जाता है कि अदीब क्या है, सवाल जहन में उभरता है। अदीब अदब के ज़रिए माशरे का आईना हमें दिखाता है। अक्सर अदीब या शायर के बारे में कहा जाता है कि जहाँ सूरज की नज़र नहीं पहुँच सकती वहाँ एक अदीब या शायर की नज़र पहुँच जाती है। अक्सर कहते हैं कि एक अदीब या शायर को बनाया नहीं जा सकता, बल्कि उसके पास एक खुदादाद सलाहियत होती है। ये इनबॉर्न होता है, पहले से होता है, लेकिन इसको पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। अब जब उसकी शनाख्त भी हो रही है कि मैं शायरी कर सकती हूँ, मैं अफसाना लिख सकती हूँ, या कुछ मजमून लिख सकती हूँ, या तनकीद निगार बन सकती हूँ, मौखिक बन सकती हूँ, लेकिन उसकी तरबियत होना ज़रूरी है, उसकी इस्लाह होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें कि बशर्त ये कि अपनी सलाहियत को पहचाने और उसकी सेहतमंद तरबियत करें। अगर मियारी अफसाना निगार बनना है, मेरे मियारी कलाम आपको पेश करना है, तो उसके लिए मेहनत दरकार है। मेहनत के बिना आज दुनिया में कुछ मिल रहा है क्या? नहीं है। तो जी मैंने एक चीज़ मैंने किताब में पढ़ी थी, एक अच्छे शायर या अदीब बनने के लिए सबसे पहली चीज़ गहरा मुशाहिदा है, यानी ऑब्जर्वेशन। बारीक बीनी के साथ आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं, हर कोई तो शायर या अदीब नहीं हो सकता है, हम जैसे लोग भी हो सकते हैं जो मज़ामिन लिखते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन एक शायर की नज़र अलग होती है। वो हर चीज़ को बारीक बीनी के साथ देखता है, वो जैसा पेश करता है एक आदमी पेश नहीं कर सकता है। तो आप अगर एक शायर बनना चाह रहे हैं, एक अदीब बनना चाह रहे हैं, तो आपका गहरा मुशाहिदा होना चाहिए। उसके ताल्लुक से जो है एजाज हुसैन अपनी किताब अदब और अदीब में यूँ रकीम तराज हैं कि हर अहले कलम के लिए दीदा बीना वैसा ही ज़रूरी है जैसा कि जिस्म के लिए रूह।
बगैर इसके मुतल्ला नाकिस रहेगा और इनफरादियत महफूज हो जाएगी। इसका मुशाहिदा अपना ज़ाती होना चाहिए। कोई ज़बान अच्छा अदीब नहीं पैदा कर सकती। देखिए मैं फिर से इस पर ट्रेस कर रही हूँ, कोई ज़बान एक अच्छा अदीब नहीं पैदा कर सकती जब तक कि उसके खिदमत गुजारों को क़ुव्वत मुशाहिदा के साथ साथ नुक्ता रसी नसीब न हो। इकबाल ने इशारा किया है, बड़ी मुश्किल से होता है वतन में दीदावर पैदा। तो इकबाल ने चमन में दीदावर, तो इस तरीके के मुशाहिदा का आपका क्या है होना बहुत ही ज़रूरी है। दीदावरी अदीब को कामयाब बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। जिसका ये मलका जितना हासिल होगा उसी कदर ज़्यादा उसको कामयाबी की उम्मीद होगी। तो इस तरीके से जितना आप मुशाहिदा करेंगे, गहराई में डूबेंगे, उस तरीके से क्या आप एक अच्छा अदब पेश कर सकते हैं। उसके साथ ये भी चीज़ हम देखते हैं कि जब कोई नौमश्क अदीब या शायर जो है एक शायरी करना चाहता है तो अपने उस्ताद की तलकीद करता है, अपने बड़ों की तलकीद करता है। तलकीद कीजिए मगर तलकीद नकल नहीं बनना चाहिए कि आप जो महसूस कर रहे हैं, वो जो जज्बात हैं उसको इस तरीके से अवाम तक पहुँचाइए कि आपका पैगाम आसानी से अवाम के समझ में आए। क्योंकि गालिब के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें इब्तदा में फ़ारसी में शायरी की थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी शायरी बहुत मियारी है कि आम लोग उसको ना समझ सके, लेकिन बाद में क्या है उन्होंने उर्दू की तरफ रुख किया और आज तक वो मशहूर और कामयाब हैं। तो शायरी ऐसी कीजिए जो अवाम को समझ आ सके, क्योंकि एक शायर के अदब क्या करता है, पैगाम देता है, शऊर आपकी बेदार करता है या नहीं, तो वो उसका काम है। तो इसी तरीके से मीर के चंद अशार मैंने लिखे थे, राजू की उसकी लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिल सितमज़दा को हमने थाम लिया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ही न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो फिर एक शेर इसी तरह से बहुत सारे अशार उर्दू अदब में मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि सादगी को अपनाएं, अदीब हो या शायर हो, सादगी के साथ शऊर जो है बहुत आला मुकाम पर होना चाहिए। सादगी का इसका मतलब ये नहीं कि चंद लफ्ज़ आपने बोल दिए, ये नहीं है। शऊर की जो अहमियत है उसमें ज़्यादा होना चाहिए। अब शऊर कैसे पैदा होता है? जब आपका मुतल्ला ज़्यादा, ख्याल ज़्यादा हो, मुशाहिदा ज़्यादा हो। अब मुतल्ला के लिए क्योंकि हाल ही में सुलेमान कुमार साहब का इंतकाल हुआ है, आपने सुना है, तो वो बीजापुर से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ज़माने में एक जलसे में सर के साथ मुझे भी जाने का मौका मिला था। जब हम वापसी में रात के शायद 11 बजे हम वापसी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि रोज़ अगर मैं 10 से 20-15 मिनट ना पढूं तो मुझे नींद नहीं आती। तो ये मुतल्ला है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो देंगे क्या? देने के लिए कुछ अंदर होना चाहिए ना। कहाँ से हासिल कर सकते हैं? किताबों से हासिल कर सकते हैं, सोहबत में बैठकर हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आप मुशायरों में भी शिरकत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अदबी जलसे होते हैं, वहाँ पर शिरकत कीजिए, बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे क्या तबादिले ख्याल करने का मौका मिलता है। और बहुत बड़े बड़े शायर भी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर उनकी सरपरस्ती भी आप हासिल कर सकते हैं, बशर्त ये कि मेहनत मुशक्क़त करना अगर आप चाहें तो, वरना हर चीज़ दुनिया में क्या है, बेकार है। इसी तरह से मोमिन खान मोमिन का एक शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसके ताल्लुक से गालिब ने कहा था कि तो मेरा आधा दीवान में तुम्हें दे दूंगा। हाँ, तो ये क्या है? देखिए, ये क़यासारी पर भी हो सकता है, इस पर अभी तहकीक करना है। ये ज़रूरी नहीं कि गालिब ने ऐसा कहा था, लेकिन ये क्या है, हमारे रिवायत में, हमारे लिटरेचर में आ गया है। तो सोचिए, गालिब जैसा बड़ा शायर जो किसी को अपना उस्ताद नहीं मानता था, मोमिन खान को उसने कह दिया कि तुम्हारे उस शेर के बदले क्या है, मैं अपना आधा दीवान तुम्हें दे दूंगा। तो सोचिए कि एक शायरी में क्या जामिया अंदाज में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने जो है पेश किया है। और निज़ाम सरगिरो साहब ने तो नस्र के बारे में तो बहुत तफसीलात आपके सामने पेश की हैं। तो मैं ख़ुद भी सीखने के मरहले पर हूँ और आपको देखकर मुझे खुशी हो रही है। और मैं आपसे ये वादा चाह रही हूँ कि ये जो क्लासेस हैं आप बाकायदा इसको क्या है अटेंड करें, ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ऐसा वक्त गुजारी तो हो जाता है मोबाइल में, किताबों में, फिल्म में होता है, लेकिन जहाँ तरबियत दे रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, ऐसी तरबियत हमेशा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। जब एकेडमी ये मौका दे रही है तो उसको फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। और मेरे तलबा भी यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि आप क्लासेस छोड़ के यहाँ अटेंड करें। मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं ये नहीं चाहती कि आप MA में रैंक ले लें, ये नहीं, मैं आपको एक अदीब की सूरत हाल में देखना चाहती हूँ, एक बड़े शायरा की सूरत हाल में देखना चाहती हूँ। तो
आप थोड़ा क्या है अपने आप को क्या है इस तरह के प्रोग्राम से क्या है मुंसलिक रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ और फिर से मैं एकेडमी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका इनायत फरमाया। आप तमाम के सामने मेरे चंद ख्यालात का इजहार करने के लिए आप तमाम का शुक्रिया। कहूँगी कि हर शायर और अदीब ने अपने अपने तौर पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कबीर दास ने अगर कहा कि नदियाँ सींचे खेत को, नदियाँ सींचे खेत को तोता कतरे आम, सूरज ठेकेदार का सबको बाटे काम, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। और इसी बात को हमारे एक शायर जिनका नाम जो है शायद आरजू लखनवी है, उन्होंने कहा कि मांगे से बादशाहत मिलती है, मांगे से बादशाहत मिलती है, बिन मांगे भीख भी नहीं मिलती। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं और किसको कौन जनाब रिजवान सईद अहमद रिजवान साहब कर्नाटक का रुकन एकेडमी के मेंबर को मैं दावत तकरीर देती हूँ। इनके बारे में मैं सिर्फ ज़्यादा जानती तो नहीं हूँ, लेकिन इतना कहूँगी कि मुहिब उर्दू है इसीलिए यहाँ पर आज मौजूद है और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक रुकन रह चुके हैं। तो तमाम मुहिबान उर्दू के लिए, न सिर्फ रिजवान साहब के लिए बल्कि तमाम मुहिबान उर्दू, आशिकान उर्दू, फ़िदायान उर्दू, कलमकारान उर्दू, फ़नकारान उर्दू के लिए मैं यही बात कहूँगी कि जज्ब एहसास की खुशबू के लिए ज़िंदा हैं, जज्ब एहसास की खुशबू के लिए ज़िंदा है, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए ज़िंदा है। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, ये जो ज़िंदा है तो उर्दू के लिए ज़िंदा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस जलसे में मौजूदा कर्नाटका उर्दू अकादमी के किया गया आज आज अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से नौ आमोज़ शोरा के लिए, उदबा के लिए फ़न शायरी, फ़न नसर निगारी बिलखुसूस इनकी तरबियत के लिए एक कारगाह इफ्तिताही प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। आने वाले दिनों में साल भर ये क्लासेस चलेंगे। उन क्लासेस के लिए औकात, शराइत तमाम तलबा तालिबात को बतला दिए गए हैं। मोहतरमुल मकाम जनाब जामी साहब एजुकेशन कमेटी में अपने ज़िम्मेदारों के साथ, मोहतरम जनाब आबिद असलम साहब, मोहतरमा डॉक्टर अख्तर सईदा साहिबा और दीगर अरकान की राय मशवरे ताउन के साथ इन क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला माहिरीन को भी वक्तन फ़ौक्तन बुलाते रहेंगे ताकि हमारे तलबा और तलबात ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैज़ उठा सकें और फ़न शायरी में, फ़न नस्र निगारी में कमाल हासिल कर सकें और पुख्तगी हासिल कर सकें। ये हमारा बुनियादी इस तरह से एक मंसूबा है। बहमदई ताला हमने सरकार से इस सिलसिले में मंजूरी हासिल कर ली है। ये आज हमारी इब्तदा है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद ये सिलसिला साल भर चलता रहेगा। और बड़ी खुशी हुई कि 50 तलबा तालिबात ने स्टेट के अलग शहरों से, अलग अजला से इसमें दाखिला लिया है। हमें यकीन है कि तादाद अब इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। आने जाने का जी हमने ऐलान कर दिया, आपने सुना होगा, रजिस्ट्रार साहब बोलकर चले गए कि उनके लिए ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा। इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप अपना बैंक अकाउंट दे दें। आपको इंशाअल्लाह ताला जब भी आप तशरीफ़ लाएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, जो हमारी पाबंदियां हैं उन पाबंदियों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए, शराइत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आपने दाखिला लिया है, आपने क्लासेस अटेंड किए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ट्रैवल अलाउंस भी आपको दिया जाएगा।